Hello students, today we will discuss the chapter The Foolish Man. Okay, see, ये एक छोटा सा ड्रामा की तरह है, नाटक की तरह है. ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे. ये स्टोरी जो है अकबर और बीरबल को लेकर के है. आप लोग को बहुत मज़ा आएगा. सुनिए. सीन वन. ओके, इसको बोलते हैं दृश्य वन. सीन वन. एम्पायर अकबर्स कोर्ट है ना. एम्पायर अकबर्स कोर्ट यानी अकबर्स का कोर्ट की जो ये कहानी है, ये दृश्य है. अकबर स्माइलिंग, हंसते हुए क्या कहता है, बीरबल डू यू थिंक यू कैन फाइंड मी द 5 मोस्ट फूलिश मैन इन आगरा. तो बीरबल अकबर हंसते हुए बीरबल से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा आगरा में यानी हमारे आगरा में 5 फुलिश मैन तुम ढूंढ के ला सकता है. तो विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब आई विल ट्राई माई लॉर्ड. बीरबल कहता है कि मैं कोशिश करूँगा. ओके, फिर उसके बाद देखो क्या होता है. सीन 2 है ना. बीरबल इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा लुकिंग अराउंड केयरफुली. ही सीज ए मैन लाइंग ऑन हिज बैक इन ए puddle of water, his arms stretched wide above his head. ओके, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है सीन 2 में कि बीरबल इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा यानी आगरा के गली में वो चल रहा था, जा रहा था. लुकिंग अराउंड केयरफुली, अपने आसपास चारों तरफ देखते हुए जा रहा था. ही सीज ए मैन लाइंग ऑन हिज बैक इन ए puddle ऑफ वाटर. उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है जहाँ पे थोड़ा पानी है, कीचड़ है, वहाँ पे सोया हुआ है यानी लेटा हुआ है. ठीक है. स्ट्रेज वाइड अबव हिज हेड, देखो इस तरह से, मतलब हाथ इधर सीधा करके पैर ऐसे करके गिरा हुआ है. ओके, पड़ा हुआ है. समझ में आ गया. नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट पेज देखेंगे. क्या पूछा बीरबल जाके उस आदमी से, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो. द मैन, उन्होंने क्या बोला, आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप, मैं खड़ा होने का कोशिश कर रहा हूँ. आई स्लिप्ड एंड फेल इन टू दिस पडल वाइल आई वॉज ऑन माई वे टू बाई सम क्लॉथ्स फॉर माई वाइफ. है ना. तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब में बोला कि मैं खड़ा होने का कोशिश कर रहा हूँ. आई स्लिप्ड, मैं मतलब फिसल गया, एंड फेल इन टू दिस पडल, और इस पडल में गिर गया. और कब गिरा, वाइल आई वॉज ऑन द वे टू बाई सम क्लॉथ फॉर माई वाइफ, मैं अपना वाइफ के लिए कुछ कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा था. उस समय मेरा पैर स्लिप्ड हो गया और मैं यहाँ पे गिर गया. वाई डोंट यू यूज़ योर हैंड्स देन. तो बीरबल ने पूछा कि आप अपना हैंड्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हो. द मैन क्या बोलता है, बट आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता. इफ़ आई चेंज द पोजिशन ऑफ माई हैंड्स आई विल लॉस द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ क्लॉथ माई वाइफ्स वंस. तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं अपना पोजीशन चेंज करूँगा तो मैंने जो मेजरमेंट लिया है अपना वाइफ का कपड़ा का वो मैं खो दूँगा, और जितना कपड़ा मुझे चाहिए अपना वाइफ के लिए वो गलत हो जाएगा. बीरबल होल्ड्स द फेलो बाय द हेयर एंड सेट हिम ऑन हिज फीट. तो बीरबल ने क्या किया, उस आदमी का बाल को पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया. ठीक है. फिर उसके बाद द मैन, थैंक यू, हिज आर्म स्टिल अबव हिज हेड, यू हैव रियली हेल्प्ड मी. तो उन्होंने देखो खड़ा तो कर दिया, उसके लिए बीरबल को उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने बोला कि आपने सचमुच मुझे हेल्प किया, वरना मैं यही ऐसे ही पड़ा हुआ रहता. और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखो उसका हाथ अभी भी ऊपर है. ठीक है, वो आदमी खड़ा तो हो गया लेकिन फिर भी उसका हाथ जो है ऊपर है. आगे क्या है, प्लीज़ कम विथ मी. बीरबल ने क्या कहा कि आप मेरे साथ आओ. एज दे मूव अलोंग, बीरबल नेक्स्ट सीज ए मैन राइडिंग ए हॉर्स कैरिंग ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड. देखो नेक्स्ट जब उन्होंने मूव किया यानी वहाँ से चला, फिर उसके बाद उसे क्या क्या दिखाई दिया, देखो एक अजीब तरह का पिक्चर दिखाई दिया. पिक्चर नहीं, एक आदमी दिखाई दिया, एक घोड़ा दिखाई दिया, और वो आदमी जो घोड़े पर सवार है वो बंडल ऑफ स्ट्रॉज को अपने सर पर ढो के रखा है. तो ये भी थोड़ा सा उसके लिए अजीब था. जैसे पहला आदमी क्या करके रखा था, गिरा हुआ था और अपना हाथ को ऊपर ऊपर करके रखा था. और जब उसको पूछा गया कि क्यों अपने हाथ ऐसे ऊपर करके रखा, तो उन्होंने बोला कि मैं मेजरमेंट भूल जाऊंगा इसीलिए मैं ऊपर करके रखा हूँ. ये दूसरा आदमी है जिन्होंने घोड़ा पर बैठा है और अपना घास यानी स्ट्रॉज को क्या करके रखा, अपने ऊपर लाद के रखा है.
तो फिर बीरबल इनसे भी जाके पूछते हैं, क्या पूछते हैं और क्या जवाब देता है देखो। वाई डू यू कैरी दैट स्ट्रो ऑन योर हेड, अपने अपने हेड पे स्ट्रो को क्यों कैरी किए हो, ऐसा जाकर के पूछा। किसने पूछा? बीरबल ने पूछा। किससे पूछा? इस आदमी से पूछा। कांट यू कीप इट ऑन द हॉर्सेस बैक बिहाइंड यू, क्या आप इस बंडल ऑफ स्ट्रो को अपने बैक पे नहीं रख सकते हो, इस हॉर्स के ऊपर? तो फिर उसने रिप्लाई क्या करता है हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सेकंड मैन, ये सेकंड मैन है, ठीक है। क्या बोला? बट आई कांट डू दैट सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिस हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक, ये जो हॉर्स है बहुत ओल्ड है एंड वीक है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। इट माई डाई विद द एक्स्ट्रा वेट, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मे बी ये घोड़ा जो है, ये हॉर्स जो है मर सकता है। ऑलरेडी इट हैज़ टू कैरी मी, ये ऑलरेडी मुझे कैरी कर रहा है, ऑलरेडी इसे मुझे कैरी करना पड़ रहा है, और इसके ऊपर में अगर मैं घास का बंडल को रख दूंगा तो इससे और ज़्यादा भारी हो जाएगा और इस बोझ से वो मर सकता है। बीरबल, ओह यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज़ फॉलो मी। तो उन्होंने बोला आप ही के जैसा इंसान को तो मैं खोज रहा था, ठीक है, मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे साथ चलिए। बीरबल वंडर्स विद द टू फुलिश मैन फॉलोइंग हिम, तो बीरबल जो है आगे आगे चल रहा और दो फुलिश मैन उसके पीछे पीछे चल रहा है। द फर्स्ट वन विथ हिज आर्म्स स्टिल एबव हिज हेड, ये देखो ये आदमी जो पहला फुलिश मैन है जिन्होंने अपना हैंड को ऊपर करके रखा है, एंड द सेकेंड वन स्टिल राइडिंग हिज हॉर्स विद द बंडल ऑफ स्ट्रो ऑन हिज हेड, ये दूसरा आदमी जो है घोड़े पर बैठा हुआ है और अपने घास का जो बंडल है वो अपने सर पे ढोके रखा है। फिर क्या होता है देखो, ही सीज अ मैन, फिर नेक्स्ट सडनली ही सीज ए मैन बेंट इन हाफ, हाफ झुका हुआ एक आदमी को देखा, देखो इस तरह से, एंड लुकिंग फॉर समथिंग अंडर ए स्ट्रीट लाइट, ये देखो स्ट्रीट लाइट है जिसके नीचे पे वो कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खोज रहा है। बीरबल बोला व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हो? तो थर्ड मैन बोलता है आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग समवेयर आउट ऑफ देयर इन द डार्कनेस, पॉइंटिंग टू ए डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग। देखो ये आदमी को जब पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो तो इन्होंने कहा कि मैं अपना डायमंड रिंग खो दिया है कहीं अंधेरे में, दूर पॉइंटिंग करते कि दूर कहीं मैंने अपना डायमंड रिंग को खो दिया है और एज वहाँ पे अंधेरा है तो मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ, ठीक है। सिंस आई कुड नॉट सी ओवर देयर, मैं वहाँ देख नहीं सकता क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा था, ठीक है। और आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग हेयर इन द लाइट, तो इसीलिए मैं लाइट के नीचे यानी लाइट पर देख रहा हूँ, मुझे मेरा अंगूठी मिल जाए, ठीक है, मुझे मेरा रिंग मिल जाए। बीरबल प्लीज़ कम विथ मी, बीरबल ने क्या बोला कि मेरे साथ चलो प्लीज़। आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग, तो मैं आपका रिंग फाइंड करने के लिए सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, सीन 3 है अकबर्स कोर्ट, ये अकबर्स के कोर्ट में पहुंच जाता है सभी, ठीक है। बीरबल टू अकबर, बीरबल अकबर को कहते हैं सर आई हैव ब्रॉट यू द 3 मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा, मैंने आगरा से 3 पुलिस मैन को ढूंढ करके लाया हूँ, ठीक है, और आपके पास लाया हूँ। आई जज देम टू बी पुलिस फ्रॉम देयर एक्शन, और मैंने इसे जज किया है और मुझे लगा इनका एक्शन को देखते हुए मुझे लगा कि ये लोग पुलिस है और मैंने आपके सामने से ले आया हूँ। अकबर रियली वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। बट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट पुलिस मैन नॉट 3, तो अकबर क्या स्माइल करते हुए क्या बोलते हैं, मैंने तो आपको 5 लाने के लिए बोला था, 3 नहीं। तो बीरबल क्या जवाब देते हैं देखो, सर द लास्ट 2 मोस्ट पुलिस मैन इन आगरा आर यू एंड आई, तो लास्ट 2 बचे हुए यानी 3 उसको मिला है तो और कितना चाहिए, 2 और चाहिए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 कौन है, 2 एक आप है और एक मैं हूँ, मैं अर्थात बीरबल और आप अर्थात अकबर, गॉट इट। यू, हाँ अकबर आप कैसे फुलिश है, यू बिकॉज यू सेट मी सच ए फुलिश टास्क, आपने ऐसा फुलिश टास्क यानी मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए मुझे बोला है ना, आप मुझे इस तरह से काम दिया, एक पुलिस वाला काम मुझे करने के लिए बोला, इसलिए आप मूर्ख है। आई बिकॉज आई फुलिसली कैरिड आउट योर ऑर्डर्स, और मैं मूर्ख हूँ इसीलिए मैं मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए चला भी गया, ठीक है। तो दैट मेक्स 5 डजंट इट, तो अब राजा यानी अकबर सॉरी बीरबल कहते हैं तो इसी से तो 5 हो गया, एक आप मूर्ख है और दूसरा मैं, और 3 तो पहले से ही मिल गया है यानी टोटल 5 हो गया, डजंट इट,
सही हो गया ना। तो अकबर हंसते हैं, ठीक है, देखो हंस रहे हैं, इतना बड़ा मुंह खोल के हंस रहा है, ठीक है। उसके बाद इट डज, इट सर्टेनली डज, बोला हाँ ऑब्वियसली 5 हो गया, सच में 5 हो गया। समझ में आया, ये था स्टोरी। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, आप लोग सुनिए और समझिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर्स ये तो आप लोगों को पीडीएफ में मिल ही जाएगा ग्रुप में, ठीक है। आप लोग इसको समझिए। गॉट इट, थैंक यू।